नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बुलाई अहम बैठक, अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम किए स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए। चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के जिला अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े। 6 दिन में 1.5 लाख पार दर्शनार्थियों की संख्या, तड़के से देर शाम तक जुट रही भक्तों की भीड़। केदारनाथ में कपाट खुलने के बाद 6 दिन में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार हो गया। बुधवार को रिकॉर्ड 29,278 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस दौरान तड़के से देर शाम तक मंदिर परिसर सहित केदारपुरी में भक्तों की भीड़ जुटी रही। बाबा के दर्शन को रात से ही खड़े हो रहे श्रद्धालु, सोनप्रयाग तक लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का उत्साह चरम पर है। केदार घाटी के बाजारों और कस्बों में यात्रियों का भारी जमावड़ा लगा रहा। वहीं सोनप्रयाग से धाम प्रस्थान के लिए देर रात्रि से ही भक्तों की लंबी लाइन लग रही है। गुरुवार को यहां एक्रोपुल से सीतापुर तक यात्रियों की लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही, जो दोपहर के बाद कम हो सकी। केदारनाथ में एक दिन में ठहर सकते हैं 12,000 यात्री, होटल के साथ टेंट की भी है सुविधा। केदारनाथ में एक दिन में 12,000 यात्रियों के प्रवास की व्यवस्था की गई। गढ़वाल मंडल विकास निगम, तीर्थ पुरोहित व हक हकूकधारियों के साथ निजी लोगों के द्वारा भी यहां यात्रियों के रात्रि प्रवास के लिए इंतजाम किए गए। धाम में 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक बेड से लेकर कमरा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अन्य इंतजाम की योजना भी बनाई जा रही है। आग का कारण नहीं बल्कि आजीविका का साधन बन सकती है पिरूल। IIT वैज्ञानिकों ने तैयार की मशीन। पिरूल लोगों की आजीविका का जरिया बन रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जंगल में पिरूल को एकत्र कर इसकी बिक्री के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में 3 दिन ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक, बंद रहेंगे काउंटर। चारधाम यात्रा में बढ़ रही तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में बनाए गए ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर को 17 से 19 मई तक के लिए बंद रखा जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के निदेशक सुमित पंत ने इसकी पुष्टि की। उत्तराखंड में फिर धधके जंगल, आबादी वाले इलाकों तक पहुंची आग, घास के 25 लुट्टे खाक। अल्मोड़ा के सियालदे विकासखंड की तल्ला भाकुड़ा में जंगल की आग गौशाला तक पहुंच गई। गौशाला के पास और खेतों में बने 25 सूखी घास के लुट्टे जलकर खाक हो गए। आबादी तक आग पहुंचने से अफरा तफरी फैल गई। राज्य वन विकास निगम में करोड़ों का घपला, विशेष आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में पकड़ में आई गड़बड़ी। उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम के 6 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया। सबसे बड़े डिपो में से एक लालकुआं डिपो 4 के लेखाकार पद का दायित्व चतुर्थ श्रेणी से स्केलर पद पर पदोन्नत कर्मचारी को नियमों को ताक पर रखकर दिया गया। प्रशासन ने जगह जगह रोके 500 से ज्यादा वाहन, कुछ को ऋषिकेश लौटाया। सैकड़ों यात्री हुए परेशान। चारधाम यात्रा पर जा रहे करीब 500 वाहनों को प्रशासन ने जगह जगह पर रोक दिया। इन वाहनों में 1500 से अधिक तीर्थयात्री सवार थे। प्रशासन का कहना है कि पर्वतीय जनपदों से धामों की स्थिति के बारे में सूचना ली जा रही है। स्थिति सामान्य होने पर वाहनों को छोड़ा जाएगा। मकान में लगी भीषण आग, वृद्ध व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत, परिवार की आंखों के सामने राख हो गया घर। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। मकान पूरी तरह से जल चुका है। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित हैं। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की हालत ठीक, एम्स से मिली छुट्टी, 2 दिन से थी भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को बृहस्पतिवार को एम्स से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनका रक्तचाप अब सामान्य स्थिति में है। यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत, DDRF, SDRF इस तरह हैं अलर्ट। केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंच रहे किसी तीर्थयात्री का स्वास्थ्य खराब होने और घायल होने की स्थिति में केदारनाथ यात्रा मार्ग में तैनात DDRF, SDRF एवं सेक्टर अधिकारी की टीम्स देवदूत बनी हैं। बीमार और घायल व्यक्तियों को तत्काल यात्रा मार्ग में तैनात की गई MRP में उपचार के लिए पहुंचाया ही नहीं जा रहा, बल्कि उनके जीवन को भी बचाया जा रहा है। देश की कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग क्षमता में भारी वृद्धि की तैयारी, अगले 1.5 वर्ष में 10,000 GPU लगाएगा भारत। जीपीयू को आज कंप्यूटर की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग तकनीक माना जा रहा है। गेमिंग कारोबार, कंटेंट निर्माण, मशीन लर्निंग आदि का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्तर पर करना हो या वाणिज्यिक तौर पर, जीपीयू की क्षमता को बेहद आवश्यक माना जा रहा है। कंप्यूटर के क्रिएटिव इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग की वजह से इसे आवश्यक माना जा रहा है।
प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को देंगे 8,500 रुपए। देश में लोकसभा चुनाव जारी है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है। वहीं गुरुवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने भाजपा पर उच्च मुद्रास्फीति से निपटने में असमर्थ होने का आरोप लगाया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर हमले पर पीएम मोदी ने जताया दुख, लिखा खबर से गहरे सदमे में हूं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हुए जानलेवा हमले की खबर पर पीएम मोदी ने दुख जताया और इसे हमले के कायरतापूर्ण बताते हुए निंदा की। एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को कई गोलियां मारी गईं, जिसने इस छोटे से देश को झकझोर कर रख दिया और पूरे यूरोप में इसकी गूंज सुनाई दी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।